मथेन वन्दामि इच्छामि माशुभवन्यं जावनिच्छाय निश्चयाय मथेन वन्दामि इच्छकार सुखरायशुगतपसरे निराबाध सुख संजम जात्रा निर्वचोजी स्वामी शाखा चेजी छामी खमाशुभवन्यं जावनिच्छाय निश्चयाय मथेन वन्दामि छा कारण संदेश भगवान अबुठ्य में भिन्तर रायम खाम्यो इच्छन खामे में रायम चंकिंच अपत्यम बरपत्यम बत्ते पाणे विणे व्यवचय आलविसलव चासने समसनंतर बसवर बस जिंगने में झ विणे परिण शुमा बबरद बजण हम न जाणमे तस्मिच्छामि नक्कडम छामी खमाशुनो जाण जनिशियाय मथिन नामी इच्छा कारण संदेश भगवान वाण संदेशा ए छवि छामी खमाशुनो जाण जनिशिय मथिन नामी इच्छा कारण संदेश भगवान वाणाले ले ए छवि छामी खमाशुनो जाण जनिशिय मथिन नामी इच्छकारी भगवान प्रसाद करे वाण प्रसाद करावशो जी नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधासोदरवाग्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुखः मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथ जिनोस्तुवः यदुवंशसमुद्रेन्दुः कर्मकक्षहुताशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् कुर्याद्भूरिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तुवः नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने अंगूठे अमृतवसे लब्धितणाभण्डार श्री गुरु गौतम समरिये वाञ्छित फलदाता मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनः शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल हमने देखा कि आजकल लोगों का विश्वास श्रद्धा चलित हो गई है। हमारे पास जो मंत्रों की धरोहर है उसके ऊपर हमारा विश्वास कितना टिका है और मंत्र का विज्ञान है वो बिल्कुल साइंटिफिक है कि ये मंत्र करने से कैसे विश्व में परिवर्तन आते हैं। अब सोचो खाली अपने यहाँ जो पुरानी बातें हम सुनते आए हैं वो बात सुनो तो तुम्हें लगेगा कि ये कितना सही है, क्योंकि अलग अलग राग
आलाप होते हैं उसमें दीपक राग है, वरुण राग है, कई प्रकार के राग हैं। और ऐसा सुना भी है, देखा नहीं है अभी, मगर ऐसा सुना भी है कि दीपक राग गाने से बुझा हुआ दीपक भी अपने आप प्रज्वलित हो जाता है। वरुण राग से बारिश कहीं से भी आ जाती है, खाली उस राग के आलाप के कारण। एक लय होता है और इसीलिए वेदों की ऋचा उसका रियाज करवाया जाता है। आप वेद के विद्यालय में जाओगे ना तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे वेदों के ऋचा जो उच्चार करते हैं वो तुम सुनना कभी जा कर के। ऐसे एक लयबद्ध तरीके से ही उसका उच्चार सिखाया जाता है कि ये कैसे उच्चार करना चाहिए। अगर उस उच्चार में अगर गड़बड़ कर दो तो तरंगे बदल जाती हैं। हमारी जो ध्वनि तरंगे हैं ये नाद ब्रह्म है, ब्रह्म है यानी ब्रह्म शक्ति है, बहुत कुछ सर्जन कर सकता है। ब्रह्मा सर्जन का प्रतीक है और नाद को ब्रह्म कहा गया है, यानी बहुत कुछ उसमें से सर्जन भी हो सकता है। ये नाद यानी एक आवाज़, एक ध्वनि, वो ध्वनि तरंगों के रूप में है, मगर उस तरंगों का अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव है। और ये जो मंत्रों की रचना की है वो किसने की है? जो ज्ञान को पचा चुके हैं और उन्होंने देखा कि कोई एक शब्द का उच्चारण करने के पीछे कैसे ध्वनि तरंग पैदा होते हैं। शब्द वही होते हैं मगर उसका कॉम्बिनेशन बदल जाता है, तो वही अक्षर के संयोजन से जो भाव निकलता है वो विभत्स हो जाता है, अश्लील हो जाता है। और उसी अक्षरों का कॉम्बिनेशन बदल जाता है तो उसमें से जो भाव पैदा होता है वो मोक्ष की तरफ एकदम शांति समाधि देने वाला हो जाता है। वही शब्द अलग तरीके से उच्चार किया जाए, शब्द वही के वही, मगर उसका तरीका बदल दिया जाए तो भी भाव बदल जाता है, क्योंकि तरंगे बदल गई। शब्द वही है मगर जहाँ जोर देना था वहाँ जोर नहीं दिया, और जहाँ जोर देना था वहाँ जोर नहीं दिया, और जहाँ जोर नहीं देना था वहाँ जोर दिया। बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया की तो भाव भी उल्टा ही आएगा। तो खाली कॉम्बिनेशन बदल गया, अक्षर वही के वही रहे, फिर भी ध्वनि तरंगों का कॉम्बिनेशन बदलने के कारण भाव बदल जाते हैं, असर बदल जाती है, प्रभाव बदल जाता है। एक में गुस्सा प्रकट होता है, एक में प्रेम व्यक्त होता है। शब्द वही के वही होते हैं। तो शब्दों का कॉम्बिनेशन, उसके जो निकलने वाले ध्वनि तरंग है, उसी के विज्ञान पर पूरा मंत्र विज्ञान है। और इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे अनर्थ कहा मंत्र, मंत्र अर्थहीन होते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि उसमें ध्वनि तरंगों का कॉम्बिनेशन है और ध्वनि तरंग ऐसे ही निकलने चाहिए। इसलिए जिन अक्षरों का संयोजन करना जरूरी है वो उन्होंने किया है। तो वो जो जानकार थे शब्दों के हर पहलू को वो जानते थे, इतनी गहराई तक शब्दों का ज्ञान था कि जिसके कारण उनको श्रीयुक्त केवली कहे जाते हैं। केवल ज्ञानी केवल ज्ञान से जो बताते थे वो शास्त्रों के आधार पर श्रुत केवली बता सकते थे। अब सोचो कितना ज्ञान, यानी भविष्य का ज्ञान, भूतकाल का ज्ञान, वर्तमान का ज्ञान, वो खाली शास्त्रों का अध्ययन करके वो बता सकते थे। इसलिए उनको श्रुत केवली कहा जाता था कि श्रुत केवली यानी जितना भी शास्त्र ज्ञान है दुनिया में, चाहे जैन का हो चाहे अजैन का हो, सारे शास्त्रों का अध्ययन जिसने कर लिया है वो श्रुत केवली होते थे। यानी किसी भी धर्म की बात उसके सामने लाओ तो वो उसका अर्थ बता देंगे, उसका रहस्य बता देंगे। इतना ज्ञान जिसके पास था, आज एक ज्योतिष और एक अवधि ज्ञानी समझो दोनों बैठे हैं। ज्योतिष अपने शास्त्रों के आधार पर कुछ भविष्य कथन करता है और एक अवधि ज्ञानी अपने ज्ञान के बल पर कोई भविष्य कथन करता है। अगर दोनों का भविष्य कथन समान है तो आप क्या कहोगे? एक के पास वो ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है, मनोपरि ज्ञान नहीं है, और फिर भी तुम्हारे मन की बात किसी शास्त्र के अध्ययन के आधार पर शुकुन अपशुकुन को जान करके कोई बता देता है कि तुम्हारे मन में अभी ये चल रहा है, या तो अब तुम जो काम करने जा रहे हो उसमें सफलता नहीं मिलने वाली। वो यहाँ से पहले कदम पे ही वो बोल देता है। वो किस बल पे बोलता है? उसको कोई ज्ञान है कि ये निकल रहा है, उस समय घंटा बज रही है
कि कौवा बोल रहा है, कि कोयल बोल रही है, कि गधा भूक रहा है या छींक हो रही है। वो आसपास का माहौल देखता है और उसके आधार पर वो तुम्हारे इस वचन को, इस समय जो हो रहा है उसका अंदाज़ा निकाल कर के बोल देता है कि तुम सफल होगे या निष्फल जाओगे। तुम अपने काम पे निकले हो, कोई घर में कोई बातचीत चल रही है, वो अपने स्तर पे है, उनको तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, तुम उसी रास्ते से निकल रहे हो और तुमने ऐसे कोई शब्द सुने कि सफलता तो मिलने वाली है, वो बात उन दोनों की है, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। मगर जब तुम निकलो तब अगर तुम्हारे कान पे पड़ोस से ऐसे कोई शब्द सुनने में आ जाए तो कोई जानकार कहेगा कि आज तुम जो काम करोगे सफल होगा। अब उसी बातों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, मगर उस ध्वनि तरंगों का एक प्रभाव है कि वो जिस समय तुम काम के लिए निकल रहे हो उसी समय वो शब्द वहाँ से निकले हुए हैं और वो समय उसी समय निकलने के कारण उस शब्द का प्रभाव तुम्हारे पूरे दिन के कार्य पर पड़ेगा। ये शुकुन शास्त्री ऐसे ही तो शुकुन शास्त्र बना है, इतने कितने अनुभव करके ये शुकुन बनाए गए हैं कि जब ऐसा हो तो ऐसा होने की संभावना है। तो ये मंत्र शास्त्र कोई सामान्य शास्त्र नहीं है, पूरा ब्रह्म विज्ञान है और ध्वनि तरंगों के बल पर चलता है। आपने कभी देखा है कोई बड़ी वजनदार चीज़ एक जगह से दूसरी जगह हिलानी होती है, 5-10 मजदूर काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं? हाँ, जोर लगा के है सा, एकदम जोर से बोलेगा, हैया है सा, ऐसा जोर से बोलेंगे और बोल करके एक साथ में सब जोर लगा देंगे। मगर कभी सोचा ये हैसा हैया ऐसा ही क्यों बोलते हैं? वैसा भी बोल सकते थे, कैसा भी बोल सकते थे, जैसा भी बोल सकते थे, मगर वो कुछ भी शब्द न प्रयोग करके हैसा हैया यानी ह वाला प्रयोग ही करते हैं। क्या कारण होगा? कभी सोचा नहीं। ठीक है, सुनते जा रहे हैं, करते हुए देखते भी हैं और बड़े वजन खिसकते हुए भी देखते हैं, बड़ी शक्ति पैदा हुई देखी भी जाती है। अगर नहीं बोले तो, क्योंकि एक तरफ हमें कहा गया है कि मौन बड़ी शक्ति है। वाचा में तो हमारी बड़ी शक्ति व्यर्थ निकल जाती है, तो वजन खिसकाना हो तो शक्ति लगाने के लिए बोलना चाहिए या मौन रह करके करना चाहिए? बड़ा सवाल है, क्योंकि मौन रहेंगे तो शक्ति ज़्यादा रहती है, पूरी शक्ति उसी में लगेगी, और अगर बोलेंगे तो बोलने में कितनी शक्ति तो चली जाएगी, बाकी जो बची वही वजन को खिसकाने में लगेगी। तो बोलना चाहिए या मौन रख के करना चाहिए? तो मौन रख के करते तो होता क्या? वजन खिसकता और ज़्यादा खिसकना चाहिए। हाँ, खिसकना चाहिए, मगर सारे तर्क यहाँ उल्टे हो जाते हैं। हाँ, तर्क तो उल्टे हो जाते हैं। तर्क उल्टे हो जाते हैं, यानी कुछ तो ध्वनि में है, ध्वनि में हाँ मानना पड़ेगा। क्योंकि मौन शक्ति होने के बावजूद जब वजन खिसकाना होता है तो बड़े जोर से लोग बोलते हैं, जोर लगा के हैया ऐसा बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि ह का ही उच्चार होगा, जोर लगा के भैसा नहीं बोलेगा, जोर लगा के कैसा नहीं बोलेगा। क्यों? ह का ही उच्चार क्यों किया जाता है? हाँ? ह, तुम ह बोलो तो तुम्हारी नाभि अंदर जाएगी, पूरी गहराई से निकलता है। और नाभि है ना, हमारे प्राण का केंद्र है, हमारे जीवन का केंद्र है, क्योंकि हम माँ से जुड़े थे नाभि से। पूरा हमारा अस्तित्व नाभि से आहार लेकर के बना हुआ है। तो नाभि हमारा मूल केंद्र है, प्राण केंद्र है, और वहाँ से जो निकलता है वो प्राण केंद्र ही निकलेगा। इसलिए उस जगह से उच्चार जो शब्द होता है उसको संस्कृत में महाप्राण शब्द दिया गया। उस अक्षर का नाम है, संज्ञा है, हर एक अक्षर के अपने नामकरण किए गए हैं। तो ह को महाप्राण कहा गया है। तो जब ह का उच्चार होता है और नाभि अंदर जाती है तब शक्ति और ज़्यादा फवारे की तरह उछलती है। शक्ति वहाँ पड़ी हुई है। आपको कभी डर लगे या ऐसा कुछ हो ना, तो आप कभी मार्क करना अपने शरीर में कहाँ पे उसका सेंसेशन ज़्यादा होता है। समझो कि आप ऊपर से नीचे गिर रहे हो, डर है कि अब क्या होगा,
और उस समय तुम्हें मूल केंद्र यानी नाभि और अपने इंद्रिय के नीचे का जो भाग है उसी के ऊपर तुम्हें संवेदन होगा, क्योंकि वो भय का केंद्र हो, तुम्हें वहाँ सेंसेशन होगा मूलाधार पे। तो जो ह का उच्चारण है वो आधार यानी महाप्राण है, और ह का उच्चार करते ही एक महाप्राण महाशक्ति प्रकट होती है, और इसीलिए ह का उच्चार ही किया जाता है। और ह बोलते ही जैसे सबके अंदर जो शक्ति पड़ी हुई है दबी हुई, वो ह का उच्चार करते ही एकदम जागृत होती है, और वो जागृत शक्ति उसी समय बराबर एक साथ लग जाती है, तो बड़ा वजन भी एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाता है। अगर ये उच्चार नहीं करते तो वो जो एक्स्ट्रा शक्ति पैदा होनी चाहिए वो नहीं होती। हमारा में शक्ति नहीं है ऐसा नहीं, शक्ति तो बहुत है, मगर आपको कहूँ पवन जी कि आप कितना दौड़ सकते हो, कंटिन्यूस दौड़ने को कहूँ तो कितना दौड़ सकोगे? 5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट में थक जाओगे। थक जाएंगे। 10 मिनट के बाद तो सांस फूलने लगेगी, और उसके बाद भी मैं कहूँ और थोड़ा जोर लगा दो और थोड़ा दौड़ो तो थोड़ा सा और खिसक ले, या अभी एक आध 2 मिनट और दौड़ लोगे। फिर ताकत 2 मिनट के बाद भी मैं कहूँ कि और थोड़ा दौड़ो गिर जाएंगे। तो गिर जाओगे। और अभी जब आप कहो कि बस महाराज अब मर गया, अब तो एक कदम नहीं दौड़ सकूंगा, और उस समय अगर तुम्हारे पीछे शिकारी कुत्ते छोड़ दूँ तो क्या करोगे? मरते हुए भी भागना पड़ेगा। तो भागोगे। एक शक्ति अंदर अच्छा, से तो जागेगी। शक्ति कहाँ? कुत्ते में से आई? नहीं, खुद के शरीर से आई। कहाँ से आई शक्ति? खुद के शरीर अब से भी आप बोल रहे थे कि अब तो एक शक्ति, एक कदम बढ़ाने की शक्ति नहीं, बढ़ा तो मर गया समझो। सांस इतनी फूल गई है, अब एक सांस का आगे में ले नहीं सकता, अगर जरा सा भी श्रम किया तो सांस बंद हो जाएगी। ऐसी कगार पे अगर शिकारी कुत्ता आता है तो तुम दौड़ते हो, कितना दौड़ोगे? फिर तो जान लगा के दौड़ोगे। हाँ, तो इतनी शक्ति कुत्ते में से आई ना, अब खुद के शरीर से आई हो तो। हाँ यही मैं कहना चाहता हूँ, शक्ति तो तुम्हारे में थी अंदर है ही, मगर तुमने उसका प्रयोग कभी नहीं किया। ये जो सुषुप्त शक्तियाँ हमारे में पड़ी हुई है वो समय पे जागृत होती है, उसको जागरूक करने के अनेक तरीके हैं। जैसे मैंने शिकारी कुत्ते छोड़े तो वो जागरूक हो गई, वो शक्ति जागरूक हो गई। वैसे स्वर विज्ञान भी है, ऐसे स्वरों का उच्चारण करो तो वो सुषुप्त शक्ति जागृत हो जाती। शक्ति तो हमारे में है ही, मगर हमने प्रयोग नहीं किया कभी, उसका वो ढक्कन खोला ही नहीं। हमने कुछ मान्यताएं बनाए रखी हैं कि मेरे से तो बस 10 मिनट से ज़्यादा दौड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि कभी दौड़े होंगे आप और सांस फूल गई होगी, तो उस समय के अनुभव को तुमने हमेशा का नियम बना लिया, उसको सिद्धांत बना लिया, अपनी शक्ति की मर्यादा बना ली कि मेरे से इससे ज़्यादा दौड़ा नहीं जा सकता, तो तुमने ढक्कन लगा दिया बस। उसके आगे अभी तुम कभी प्रयास भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी मान्यता ही है कि 10 मिनट से ज़्यादा दौड़ोगे ही नहीं। तुम कितनी भी कसरत कर लो, चाहे जिम में जाओ, कोई कुछ भी कर लो, मगर उतना ही करोगे जितनी तुम्हारी मर्यादा नक्की की हुई, मानसिकता जितनी बनाई है उतना ही तुम करोगे। पर बाकी उससे ज़्यादा करेंगे तो आदमी सही में गिर जाता है, तो वो एक माइंड में मान्यता अपना बन जाती है कि मैं गिरूंगा, मेरे को नुकसान होएगा। बस तो ये एक बार का समूह, एक बार का ये अनुभव हम हमेशा का बना लेते हैं ना। आदमी निरंतर बदलती हुई एंटिटी है, वो ऐसी चीज है। फिट कर देते हैं। हाँ, वो तो वही हैं। तो वो भगवान कहते हैं कि तुम अनंत शक्ति के निधान हो, तुम अपने आप को कायर मत समझो, तुम महान ज्ञानी हो, तुम अपने आप को अज्ञानी मत समझो। ये समझ में से ही तो सारी मिथ्या भावनाएं और क्रियाएं पैदा हुई है। ये मान्यता ही तो बनाई है, और क्या है, सारा मान्यता का खेल है। शक्तियाँ बहुत हैं, मगर हमने मान्यता बना ली है कि इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं, मैं उपवास एक कर सकता हूँ, दूसरा नहीं। मान्यता बना ली, और जिसने ये मान्यता तोड़ दी वो 180 उपवास भी कर लेता है, उसको कुछ नहीं होता। वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। और तुम्हें एक उपवास में भी 3 बार उल्टी होती है तो लगता है गुरुदेव ये मेरे बस की बात ही नहीं है, आज से आइंदा कभी मुझे ये बात मत बताना। सीधा ही ढक्कन बंद करने की बात। हम संभावनाओं को जगने ही नहीं देते, संभावनाओं को जीवंत रखना ही नहीं चाहते, बस एक मर्यादा बना लेते हैं। चाय के बिना तो चलेगा ही नहीं मुझे,
चाय तो चाहिए महाराज। आप एक आसना करवाओ, 2 आसना आंबिल करवाओ, मगर एक आंबिल में चाय की छूट दे दो तो आप जितनी कहो उतनी ओलियाँ कर लेंगे। अभी देखो चाय के अंदर इतना बड़ा आदमी फंस गया, मान्यता बना ली। कभी चाय नहीं मिली होगी तो सर दुखा होगा, तो मान लिया कि चाय नहीं पीऊँगा तो दुखेगा। अब जिस दिन चाय नहीं मिलेगी ना, वो राह देखेगा आज सर क्यों नहीं दुख रहा, वो आमंत्रित करेगा उसको। प्रोग्रामिंग है अंदर कि हर बार दुखता है यार, इस बार क्यों नहीं दुख रहा है, तो राह देखेगा, उसको आमंत्रित करने के लिए जाजम बिछाएगा कि आ जाओ भैया, क्यों नहीं आए हो, आज चाय नहीं पी है मैंने। तो ये अंदर की मानसिक प्रक्रिया है जिसको हमने कभी समझा नहीं, कभी सोचा नहीं। तो ये जो मंत्र विज्ञान है, वो मंत्र विज्ञान इस ध्वनि के, स्वर के विज्ञान पर रचा हुआ है, इसलिए उसके कोई अर्थ नहीं होते। उनको पूछूं कि ह्रीम का अर्थ क्या, क्लीम का अर्थ क्या, ब्लूम का अर्थ क्या है, कोई अर्थ नहीं है, मगर उसमें ऐसे ध्वनि तरंगों का सम्मिश्रण है, ऐसे ध्वनि तरंग पैदा हो गए कि हर मंत्र बीज के पीछे आशय है कि ये मंत्र बीज का अगर तुम जाप करो तो कौन सी शक्ति प्रकट होगी। हमारी शक्तियाँ निहित सुषुप्त हैं, उसको जगाने के लिए मंत्र शक्ति भी एक शक्ति है, वो हमारी ही शक्तियाँ प्रकट करती है। ऐसे मंत्र में से शक्ति नहीं आती, मगर मंत्र के उच्चारण से तुम्हारे वो द्वार खुल जाते हैं जो बंद पड़े हैं, उसको खोलने का काम ये मंत्र विज्ञान करता है। तो तुम्हें लगता है कि मंत्र से शक्ति आई, हम तो ये समझते हैं कि मंत्र से शक्ति आती है, वो खुद की शक्ति है, खुद की शक्ति है, बाहर से कहाँ से आने वाली है। यार ये मंत्र पढ़ेंगे तो ये फायदा हो जाएगा, लेकिन फायदा मंत्र नहीं कर रहा, वो आपकी तुम्हारी शरीर क्या वो ढक्कन खोल देता है। जो ऐम बीज है, बीज मंत्र है, कई बीज मंत्र होते हैं, कई नाम मंत्र होते हैं, कई प्रभाव मंत्र होते हैं, अलग अलग मंत्रों के भी कैटेगरीज है। तो बीज मंत्र है ना, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, हालांकि उसका जाप भी बहुत समय तक करना पड़ता है, मगर उसमें से जो शक्ति पैदा होती है वो कई गुना अधिक होती है, क्योंकि बीज में जो शक्ति होती है, आप सोचो वट वृक्ष के एक बीज में कितने वट वृक्ष पड़े हैं, एक बीज में कितने वृक्ष हैं, एक बीज में से एक वट बनेगा कि अनेक बनेंगे। एक वट वृक्ष का बीज, एक वट वृक्ष पैदा करके कितने बीज नए पैदा करता है। बीज एक था और उसमें से नए बीज कितने पैदा हुए, तो कितने वट वृक्ष एक बीज में पड़े, वो उतनी शक्ति है उसे एक बीज, उतनी शक्ति एक बीज में है। उस बीज में से ही तो इतने बीज बने, नए हजारों लाखों की संख्या में बीज बने, और लाखों संख्या के बीज में वापस लाखों, एक एक बीज में लाखों वटवृक्ष पैदा करने की शक्ति निहित है। तो सोचो बीज में कितनी शक्ति है, हमने कभी सोचा नहीं है। तो ये बीज मंत्र है, खाली ऐन का उच्चारण तुम करते जाओ, तुम्हारे ज्ञानावरणीय कर्मों को तोड़ देने की ताकत, तुम्हारी बुद्धि शक्ति को तीव्र करने की ताकत वो बीज मंत्र हैं, सरस्वती का मंत्र हैं। यानी विद्या अगर किसी को नहीं चढ़ रही है, कोई मंद बुद्धि का है, उसको ऐन बीज की साधना बता दो, खाली ऐन ऐन करता रहे, ऐन नमः ऐन नमः ऐन नमः ऐन नमः, उसके द्वार खुल जाएंगे। महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज बड़े विद्वान हुए, काशी के विद्वानों को भी जिन्होंने हरा दिया, जो बड़े बड़े प्रकांड पंडित थे उनके सामने भी ये जीत गए। और काशी के विद्वानों ने जिनको काली सरस्वती की उपमा दी, दाढ़ी वाली सरस्वती, कैसे काली दाढ़ी वाली सरस्वती, ऐसा करके उनको उपमा दी कि साक्षात सरस्वती है, उन्होंने अपने जीवन में ऐम की साधना की, ऐम नमः, बस एक ही मंत्र था उनका। और उन्होंने जितने भी ग्रंथों की रचना की है, उनकी ग्रंथों की प्रारंभ में पहले ऐम ही आएगा, ऐम से ही उनके ग्रंथों का प्रारंभ होता है। 3.5 करोड़ श्लोकों की रचना की है उन्होंने अपने जीवन काल में, और हर ग्रंथ के प्रारंभ में ऐम से ही प्रारंभ होगा। इतनी जबरदस्त मेधा शक्ति वो ऐम बीज से प्रकट हुई है। कोई भी अपने बच्चों को ऐम का जाप करवाए, देखो उनका बच्चा कितना तेज तरार हो जाता है। तो ऐम एक बीज है, मंत्र बीज है। तो श्रीम लक्ष्मी बीज है, श्रीम और क्लीम दोनों आकर्षण के, क्लीम आकर्षण का बीज है, लक्ष्मी के आकर्षण के लिए श्रीम क्लीम का मंत्र जाप किया जाता है। ह्रीम एक शक्ति बीज है। तो तुम्हारे में शक्ति पैदा करनी हो
कोई बच्चा अगर ठंडे दिमाग का हो, बैठा रहता है, सुस्त लगता है, उसको तुम ह्रीम का जाप दे दो, उसको बोलो तुम बार बार ह्रीम का जाप कर, ऐसा उसमें पावर आएगा, इतनी शक्ति आएगी कि तुमको संभालना मुश्किल हो जाएगा, इतनी शक्ति उसके शरीर में पैदा होगी। तो ये सारे बीज मंत्र हैं, उन बीजों को तुम उद्घाटित करो तो शक्तियाँ वटवृक्ष पैदा होंगे, उसमें से फव्वारे उड़ेंगे शक्ति के। मगर हमको अभी वो विश्वास रहा नहीं है, हमारा ब्रेन वॉशिंग हो गया है, जिसके कारण हमें समझ में नहीं आ रहा कि खाली कोई चैटिंग करने से कभी कोई शक्ति आएगी, कभी कोई देवता वश हो जाएगा, हमें पता नहीं है, हमें वो श्रद्धा नहीं है। और जब श्रद्धा नहीं होती है, शंका से जब किया जाता है तो कोई फल नहीं मिलता। थोड़ी थोड़ी श्रद्धा भी होती है, थोड़ी थोड़ी शंका भी रहती है, तो वो काम में कभी शुक्रवार नहीं आता। हम गुजराती में कहते हैं कि एमा कोई शुक्रवार आवे नहीं। तो ये शक्ति बीज है। इसलिए कभी तुम्हारे घर में कुत्ता आ जाए तो क्या बोलते हो? हट। हाँ, तो हट ही क्यों, कट बोलो, सट बोलो, हे सट सट, तो जाएगा? नहीं जाएगा। अभी कुत्ता तुम्हारी भाषा समझता है, और यहाँ का नहीं, इंटरनेशनल लैंग्वेज है कुत्ते के लिए, एक ही भाषा। हाँ, जापान में जाओ तो भी हट बोलना पड़ेगा, और अमेरिका में जाओ तो भी हट ही बोलना पड़ेगा, वहाँ दूसरी भाषा नहीं चलेगी। क्यों? हाँ, बस हाँ है ना, वो शक्ति पैदा होती है। वो शक्ति हो सकता है, देखो कुत्ता है, अनजाने, वो तुम्हारी भाषा समझता नहीं है, और हट बोलो तो वो भी समझ, ये ऐसा भी समझ सकता है ना उल्टा, कि मुझे बुलाने लगते हैं, ये मुझे बुलाते हैं ऐसा लगता है, तो तुम्हारे पास में आएगा। मगर कभी होता है ऐसा? नहीं होता। उसको भी गलत फहमी नहीं होती, वो भी समझ जाता है, भगाना चाहता है। देखो कैसी भाषा है, ये ध्वनि विज्ञान कितना उत्तम है। तुम्हें सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम अपने आप अपने जीवन में ऐसे तो कई प्रयोग करते ही रहे हो, मगर तुम्हें पता नहीं कि इसका प्रयोग करने के कारण ही ये मेरा काम बन रहा है। और वो ध्वनि तरंग भी उसी तरीके से निकलने चाहिए। अगर वो गलत तरीके से निकालो तो कुत्ता नहीं जाएगा। हट है शब्द, क्या है? हट। उसके बदले तुम बोलो हटो हटो हटो, तो क्या होगा? बिल्कुल हिलेगा नहीं अपनी जगह से। तो विज्ञान समझो कि खाली ये इस विज्ञान पे तो महाभारत के युद्ध के अंदर जो औजार थे, जो शस्त्र थे, कैसे खतरनाक थे, वो मंत्र शक्ति से चलते थे। इसलिए पूरे ब्रह्मांड को हिला देने की ताकत थी एक एक शस्त्र में। ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, ये क्या थे? सारे मंत्र शक्ति पे चलते थे। और मंत्र शक्ति से ही तो हमारे यहाँ मारी मरकी भी दूर हो गई है। वैसा गर्म स्तोत्र की रचना इसीलिए हुई है। कल्याण मंदिर की स्तोत्र की रचना उस शिवलिंग को फाड़ देता है, खाली शब्द ही बोले, कोई कुल्हाड़ा लेकर के तोड़ा नहीं, अपने आप फट गया। भक्तामर बोलते बोलते बेड़ियाँ टूटती गई, ताले टूटते गए, लोहे को भी तोड़ देने की ताकत ये ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे, और इसीलिए विज्ञान ने भी इसकी ताकत समझ ली है। और विज्ञान ने एक हीरा जो लोहे का घण मारो ना तो भी उसका एक कंकड़ भी टूट नहीं सकता, इतना मजबूत होता है। हीरे का बंधारण इतना पावरफुल होता है, मगर उसका भी पाउडर बनाने का मशीन जो है वो ध्वनि तरंगों पे काम करता है। हाँ, हमारे कान की मर्यादा है, कुछ फ्रीक्वेंसी के तरंग ही हमारा कान पकड़ सकता है, मगर उसके नीचे की तरंगे हो या उसके ऊपर की हाई फ्रीक्वेंसी वाले हो तो वो कान समझ नहीं सकता, क्योंकि उसकी मर्यादा है। हमारी कई मर्यादाएं हैं, उसके कारण उस तरंगों का आवाज़ हमें नहीं सुनाई देगा, मगर वो होगा। तरंगे दुनिया में होगी, मगर वो तरंगे हम पकड़ नहीं पाएंगे, हम उसको सुन नहीं पाएंगे। तो सुन नहीं पाते हो उसका मतलब ये थोड़ा ही है कि दुनिया में उसके ऊंची तरंग, उसकी ऊंची फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, है, मगर तुम नहीं सुन सकोगे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे जाती है, उसमें जब हाई फ्रीक्वेंसी के
ध्वनि तरंग छोड़े जाते हैं तो हीरा भी पाउडर हो जाता है, हीरे का भी चूर्ण हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हीरा कभी किसी चीज़ से टूटता नहीं। चक्रवर्ती की पत्नी पटरानी जो होती है उसके अंदर कितनी ताकत होती है, चक्रवर्ती की ताकत कितनी, बताया गया है कि एक तरफ 96 करोड़ के पायदल यानी इतने सैनिक खड़े हो और उसके हाथ में बड़ा रस्सा दिया जाए मजबूत जो टूटे नहीं कभी, ऐसा रस्सा सबके हाथ में पकड़ा दिया जाए। एक छोर सैनिकों के हाथ में 96 करोड़, कितने 96 करोड़ लोग, वो भी सैनिक, जवान, बूढ़े नहीं, शस्त्रास्त्र चलाने वाले, बड़े हिम्मतवान, जाबाज, ऐसे युवानों के हाथ में एक छोर दिया जाए और दूसरा छोर चक्रवर्ती अपने हाथ में पकड़े तो दूसरे हाथ से वो स्नान कर सकता है। वो 96 करोड़ मिलकर के उसका हाथ सीधा भी नहीं कर सकेंगे और 96 करोड़ को अगर वो गिराना चाहे तो एक झटका देते ही 96 करोड़ नीचे गिर जाएंगे। इतनी ताकत एक चक्रवर्ती में होती है। और उसकी पत्नी जो पटरानी होती है उसकी ताकत कितनी होती है, तो वो हीरे का तिलक करती है हमेशा। हीरे का तिलक करने के लिए हीरे का पाउडर करना जरूरी है, तो वो अपने हाथ में हीरा लेकर के यूँ अंगूठा दबाए तो हीरे का पाउडर हो जाता है। इतनी ताकत तो उसकी पटरानी में भी होती है। तो इतना मजबूत हीरा, उसको भी तोड़ देने की ताकत ध्वनि तरंगों में है और विज्ञान ने ऐसा ही मशीन बनाया है। उसमें ताकत इतनी आती कहाँ से है? पानी में कहाँ से ताकत आती है? पानी को तो तुम यूँ छेद के जा सकते हो, मगर पानी की ताकत देखी है कभी? जब वो घनीभूत होकर के आता है, जब उसका समूह इतना बड़ा बढ़ जाता है तो पानी दुनिया को तहस नहस कर सकता है। ऐसे देखा जाए तो पानी कितना कोमल है, कितना कोमल। फूल के ऊपर गिरा हो तो भी फूल को कोई ईजा नहीं हो, इतना कोमल है। मगर जब समूह बनकर के रौद्र स्वरूप लेकर के आता है तो दुनिया की ताकत नहीं कि उसके सामने खड़ा भी नहीं सके। वैसे ध्वनि तरंगे हैं, मगर तरंगे जब कई गुना घनीभूत होकर के आती है तो उनकी शक्ति कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि उसको रोकने की ताकत भी किसी की नहीं है। तो ये मंत्र विज्ञान है। बट वो उनके शरीर में उतनी ताकत होती है, जैसे पटरानी है तो उनके शरीर में इतनी ताकत होती है, तभी वो चक्रवर्ती की पटरानी बनने के पात्र होती है। चक्रवर्ती का इतना बल है, 72,000 पत्नियां होती हैं और 72,000 को एक साथ भोग सके इतना रूप परिवर्तन शक्ति भी होती है, एक साथ भोग सके कितनी शक्ति और कितनी वीर्य शक्ति होगी, क्योंकि चक्रवर्ती है, दुनिया का सम्राट है, 6 खंड का सम्राट है। और इतनी यानी आज जो कम्युनिकेशन के साधन हैं उसके बल पर भी सुचारू रूप से राज्य नहीं किया जाता। उस समय में कोई ऐसे कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, यातायात के साधन नहीं थे। उस समय 6 खंड पृथ्वी के ऊपर राज्य करना कितना कठिन था, और फिर भी वो करता था एक आदमी। तो उनका पुण्य, उनकी शक्ति कोई गजब की होती है, हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम उस युग में नहीं हैं, हम लोकशाही में जी रहे हैं, डेमोक्रेसी में, इसलिए हमें वो ताकत का पता नहीं है। क्योंकि आज भी हम अगर म्यूज़ियम में जाकर के देखें, महाराणा प्रताप का जो बख्तर था, लड़ाई के समय जो लोहे का बख्तर पहन के निकलता था, उसकी साइज देखा तो मेरे जैसे 2 आदमी अंदर आ जाए, इतना चौड़ा, इतनी छाती उस समय थी, और कितना वजन उसका, लगभग 30-40 किलो तो उसका वजन, 1-2 मण खाली लोहे के बख्तर का। इतना पहन के लड़ाई करना है, तलवारें चलाना है, भालाबाजी करनी है, और युद्ध में दौड़ना भागना होता है, एक जगह पे बैठ के होता नहीं है। घोड़े की लगाम भी एक हाथ से खींचनी है और दूसरे हाथ से लड़ाई भी करनी है। सोचो वो स्थिति को सोचो कि उस समय उसमें कितना बल होना जरूरी है, तब वो जाकर के युद्ध कर सकता था। तो समय के साथ सब कुछ क्षीण होता जा रहा है, क्योंकि अवसर पीढ़ी में है, हम घटता ही जाएगा। हमारा इतिहास हमेशा अच्छा ही रहेगा और हमारा भविष्य हमेशा गिरता हुआ दिखेगा, क्योंकि हम अवसर पीढ़ी में हैं, गिरते हुए काल में जी रहे हैं। तो आज जितना है उससे 100 साल के बाद और गिरा हुआ दिखेगा। आज जैसा है उससे अच्छा कुछ भी नहीं आएगा, सब गिरते ही जाएगा, क्योंकि काल का प्रभाव है। ये काल अवसर पीढ़ी काल है, गिरता हुआ काल है। तो उस काल में सभी चीज़ों पे ये प्रभाव पड़ेगा, चीज़ें गिरती जाएगी। चक्रवर्ती अगर चक्रवर्ती पने में ही रहा और उसने संन्यास नहीं लिया
तो नरक में जाना निश्चित है। पटरानी भी छठी नरक में ही जाएगी। पटरानी के तो फिक्स है, वो तो दीक्षा लेती ही नहीं। चक्रवर्ती दीक्षा ले सकता है, दीक्षा ले तो मोक्ष में ही चला जाता है, या तो अनुत्तरवासी देव हो सकता है, मगर पटरानी निश्चित है, क्योंकि उसकी आसक्ति छूटती नहीं। चक्रवर्ती पुरुष जो होता है उसकी आसक्ति छूट जाती है, तो वो दीक्षा लेके संसार से विमुक्त हो जाता है। हमारे पटरानी की ऐसे इधर भी अभी देखो, सामान्यतया स्त्री की आसक्ति जितनी संसार की चीज़ों में या व्यक्तियों में होती है, उतनी आसक्ति पुरुषों में नहीं होती। ये सामान्य नियम है, इनबिल्ट है। स्त्री के शरीर में जैसे ही आत्मा आती है, उसके शरीर में इतने परिवर्तन तो आएंगे। आत्मा भले वही है, मगर आत्मा जैसी गति, जैसा शरीर प्राप्त करता है, वैसे ही भाव और वैसे ही गति की शरीर के अनुसार उसकी मति बनती है। गति वैसी मति बन जाती है। मति हमारे हाथ में नहीं है। मनुष्य जीवन में है तो हमारी मति मनुष्य के अनुसार होती है। और जैसे ही बिल्ली के भौं में जाऊंगा, अगर मैं साधु भी हूँ, अगर मैं बिल्ली के भौं में चला गया तो वहाँ मैं चूहा ही खाऊंगा। वहाँ मुझे वो दया, वो क्षमा, वो सारे संस्कार जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ही वो शरीर मिला, उस शरीर में इनबिल्ट जो भावनाएं हैं वही मुझे अपनानी पड़ेगी। मैं एक भी चूहा दयालु नहीं हो सकता, उसमें मेरा या एक बिल्ली। उसमें मेरा एक संस है जो आपको मैं बोलता था, वो मैं आपसे अलग में बोलूँगा कि बाबू जी, जब मैं इतना धर्म कर रहा हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ, मेरे को मोक्ष जाने की मेरा भाव है। अब मेरा अगला जन्म बिल्ली में चला गया, मेरे को चूहे खाने हैं, वापस मैंने पाप किए, अब मैं मोक्ष में जाऊंगा कैसे? हाँ। मेरा उसके बाद में मेरे फिर पुण्य कर्म उदय में आए, मैं बन गया प्रधानमंत्री देश का, मैं पाप करना चालू करूंगा, मेरे को सब करना पड़ेगा, फिर मेरे बुरे कर्म बनेंगे, मैं मोक्ष को कैसे प्राप्त करूंगा? हाँ, यही तो संसार की भव परंपरा है। इस भव परंपरा में जिसकी जितनी चेतना अंदर से बदली है, देखो व्यवहार से तो हम बदल गए हैं, व्यवहार से तो हम बहुत अच्छे दिखते हैं। अच्छे दिखते हैं उसका मतलब अच्छे हैं ऐसा नहीं, बराबर है? दिखना अलग बात है। बोलो काम तो हाँ, अंदर से अंदर रूमा भी है, रूमा भी है। पीछे रूम में है क्या कोई कुर्सी? एक आध कुर्सी उनको भी दे दो। जैसे 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 आत्मा की उन्नति होती जाती है, यानी आज मैं साधुता तक पहुंच गया। जैसे चंडकौशिक का जीव कौन था? साधु था। फिर अंतिम समय में जो थोड़ा सा गुस्सा किया, उसके कारण चंडकौशिक के अवतार में चला गया, और वहाँ चला जाने के बाद वो अपने आप को संभाल पाया। चंडकौशिक गति, खाली गति बदली है, आत्मा वही है, वही संस्कार लेकर के गया है, मगर गति के अनुसार उनके विचार बन गए, उनके आचार बन गए, उनकी क्रियाएं बन गई, और उन्होंने कहाँ तक गिर गया कि उस गति के कारण ही भगवान महावीर की या वितराग परमात्मा के शासन की जीवन भर आराधना की। साधु जीवन में क्या किया? जीवन भर उनकी आज्ञा के अनुसार चला, और उसी वितराग परमात्मा को डंक दे के जान से मार डालने के लिए भी वही आत्मा गई। खाली गति बदली है, देखो आत्मा नहीं बदली है। अच्छा, इसका मतलब आत्मा में लेके गया है, आत्मा में संस्कार तो साथ में लेके गया है, मगर गति ऐसी होने के कारण इनबिल्ट संस्कार उसके क्रोध के हैं। वो कोई भी सामने, हाँ संस्कार नहीं बदलेंगे, संस्कार, हाँ आत्मा के अंदर संस्कार तो वो लेके ही गया है, मगर वो गति के कारण अब वो गति में क्रोध ही करेगा, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। संस्कार को सीमेंटेड आत्मा में ही करते हैं, मगर वो संस्कार को जागृत होने के लिए जो भूमि चाहिए, बीज को जागने के लिए, बीज को उगने के लिए जो भूमि चाहिए, वो नहीं मिल रही है। वो अलग भूमि है, वहाँ से कड़वा रस ही पैदा करेगा। एक कड़ू नीम का पेड़ है, एक नारियल का पेड़ है,
दोनों उसी जमीन के पास पास में ही पैदा हुए हैं, मगर एक में कड़वा रस पैदा होता है, एक में मीठा रस पैदा होता है, एक मीठे रस से भर जाता है। लेता कहाँ से है? तो वो अल्टीमेटली उसकी आत्मा अल्टीमेटली कड़वाहट उसके लेके आई अंदर, तो नींद बना और आत्मा हाँ, तो स्नेह उसके भाव जो लेके संस्कार वो- है उसके अनुसार ही वो आहार ग्रहण करता है। तो गति में जाके भी अब आत्मा आपकी वो संस्कार नहीं गए, संस्कार नहीं संस्कार तो तुम्हारे साथ में रहे, मगर जब वो भूमि मिलेगी तब वो संस्कार जागृत होगा। जब वो भूमि नहीं मिली तो नहीं मिलेगी। इसीलिए सावध होने को कहा है कि हम कहते हैं कि मति वैसी गति, तो आज तो मति अच्छी है तो गति अच्छी होने की संभावना है, मगर जैसे कोई लोग कहते हैं कि गुरुदेव अभी तो हमारा जीवन पूरा होने की कगार पे हैं, अब अगले जन्म में कुछ करेंगे, तो उनके लिए भगवान ने दूसरा खतरनाक सूत्र दिया कि जो ऐसे अगले भव के ऊपर डालना चाहते हैं, आज के बदले कल कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान ने कहा कि भाई दूसरा सूत्र सुन ले, मति वैसी गति, ये पहले सूत्र दिया, और दूसरा सूत्र है गति वैसी मति। ये बड़ा खतरनाक सूत्र है। तो वो गति में जाने के बाद ये मति नहीं रहने वाली है, और जैसी मति होगी वैसी ही गति होने वाली है। तो मति वैसे गति और गति वैसे मति हुई तो मति के अनुसार वापस गति घटिया ही आती जाएगी, एक परंपरा चलती जाएगी। तो ये गति के आधार पर हमारी मति बदल जाती है। ये तो भगवान महावीर उनको मिल गए चंड कौशिक के भव में, और उनका कोई पुण्य जगा कि भगवान महावीर ने भी खुद ने, यानी इतनी बड़ी हस्ती, भगवान महावीर यानी कोई छोटी हस्ती नहीं थी, इतनी महान हस्ती भी 15 दिन उनके पास उसके कल्याण के लिए रही। तो सब संस्कार बदलने के लिए प्रभु के वचन का मिलने का कि उनका पुरुषार्थ, प्रभु के वचन सुनना पुरुषार्थ तो है ही, बिना पुरुषार्थ से, क्योंकि आप पुरुषार्थ पहले क्यों नहीं किया? देखो, आप कर्म को बलवान मानते हैं कि कर्म ऐसे है तो क्या करें, बराबर है, मगर वो कर्म बनाने वाला तो पुरुषार्थ ही है। किसी दिन वो पुरुषार्थ था, वो पुरुषार्थ कर्म में बदल गया, तो अंत में जोर कहाँ देना होगा? पुरुषार्थ पे, क्योंकि पुरुषार्थ ही गलत किया था, इसलिए गलत कर्म आए। पुरुषार्थ अगर तुमने सही किया होता तो कर्म गलत नहीं होते। तो अंत में तो सारा आधार तो पुरुषार्थ पे ही है, किस्मत पे नहीं है। किस्मत तो पुरुषार्थ के बल पर बनी हुई है, यहाँ तो कोई प्रभु और के किसी ने नहीं। प्रभाव है ना, हाँ प्रभु के वचन का प्रभाव है ना। हाँ, वचन का प्रभाव है, उससे आपका मगर पुरुषार्थ वचन जागेगा। के प्रभाव के पास जाने का कर्म भी होना चाहिए कि ऐसे वचन के प्रभाव में मैं जाऊं। वो जाने के लिए कोई पुण्य की जरूरत है कि नहीं? आज चलो यहाँ तो 110 घर है, यहाँ कितने आए? तो जिनका पुण्य था उतने ही लोग यहाँ आए, बाकी नहीं आ सके। उनके पास संभावना है, आना हो तो आ भी सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि इस समय वो किसी काम में रुके हुए हैं, उनका प्रमाद है, उनको उतना आकर्षण नहीं है, उनको कोई श्रद्धा नहीं है, कोई ना कोई अंतराय उसमें है भोग में कर्म कि जिसके कारण वो यहाँ, वो जिन वाणी का इतना प्रभाव होने के बावजूद आने की इच्छा नहीं होती है। तो क्या क्या मानोगे? पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं, करने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि कर्म ही ऐसे बांध के आए हैं। तो कर्म के आधार पर मति बनती है। उदय जो होगा वैसा ही बनेगा, उदय के अधीन ही चलने वाला है। तो प्रभु ने उदय को कभी तिरस्कृत नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो उदय आना है आने दो, मैं साक्षी भाव से उसमें से गुजर जाऊंगा, मैं उदय के साथ कभी संघर्ष नहीं करूंगा। परमात्मा ने जो भी आया, आग बरसाने आया तो आग बरसाने दी, उसको रोका नहीं। चाहते तो उसको रोक सकते थे। तू कौन होता है मेरे सामने आग उड़ेलने वाला? तू कौन होता है मेरे कान में कील ठोकने वाला? क्षत्रिय बच्चा था वो, तो सामान्य ग्वाले का बच्चा था, वो क्या कर सकता था? अगर ये क्षत्रिय बच्चे ने आँख भी खोली होती ना उसके सामने तो पेशाब हो जाता। इतनी ताकत रखते थे, इतना प्रभाव था उनका, फिर भी उन्होंने किसी भी कर्म को आते हुए रोका नहीं। उदय है, मैंने ही बनाया हुआ है वो कर्म, मेरे ही पुरुषार्थ का फल है, तो उस फल को मुझे स्वीकार करना है। ये संदेश हमको दिया। स्ट्रगल मत करो, उसको स्वीकार कर लो तो तुम बड़ी समता से रह सकोगे। ये संदेश हमको परमात्मा ने दिया है। प्रभाव है, परमात्मा का सब कुछ है, मगर उस प्रभाव में जाने के लिए पुण्य भी तो चाहिए, ऐसा कर्म भी तो होना चाहिए उदय में, नहीं तो नहीं आ सकते। और मेरी मति बाप जी सही होनी चाहिए, गति कैसी भी चलो। हाँ, मति सही होगी तो गति आनी गति को भी ही, मति के अनुसार ही गति आने वाली है।
तो मति सही है तो गति सही ही आएगी। और तुम्हारे संस्कार जाते नहीं हैं, संस्कार तो वो है आत्मा के पास ही मगर रहते हैं, आत्मा वो में। गति योग्य कर्म बंधा है तो उस गति में जाना पड़ेगा, वहाँ कर्म करोगे, उस कर्म का वापस फल भी मिलेगा, सब कुछ मिलना है। मगर जो अच्छे संस्कार है, जैसे ही अच्छी भूमि में जाओगे वैसे ही वो संस्कार जाते हैं और वो साधना का जिस स्तर तक तुम पहुँचे हो उस स्तर से आगे ही ऊपर ही जाओगे। ले जाएगा। हाँ, ऊपर ही जाओगे, क्योंकि निश्चय के रूप में अंतर में उतना तो तुमने मेरे जो पास पड़ा स्तर है। बना दिया है, उतना तो अपने मेरे पास पड़ा है। आत्मा की जो स्तर की ऊंचाई तक तुम पहुंच गए हो, हाँ। वहाँ से नीचे गिरने की संभावना नहीं है, ऊपर ही जाना है। मगर वैसी भूमि, वैसा माहौल वो मिलने के लिए बहुत काल तुम्हें बहुत राह काल देखनी निकालना पड़ेगी। इसलिए जो मिला है उसी का उसको- सदुपयोग कर लो, भविष्य के ऊपर मत छोड़ो, क्योंकि आज ही तुम्हारे पास संभावनाएं हैं, उसी का प्रयोग कर दो। और आज संभावना है तब हम सोचते हैं कि नहीं कल मिलेगा तब करेंगे, आज मिला है उसका क्या। तो कल पे डालने की हमारी जो वृत्ति है वही बड़ी खतरनाक है। जो करना है आज इसी वर्तमान समय में करना है। आज हमारे पास जोम है, शक्ति है, मनुष्य जन्म है, बुद्धि है, समझ है, सब कुछ है। और इतना होने के बावजूद अगर हम नहीं करते हैं तो कर्म सत्ता कहेगी भाई तू इसके लिए पात्र भी नहीं है, जा तू ऐसे पशुओं के जन्म में ही रहे। हमें दूसरी बार ये जन्म नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि इतना देने के बावजूद हमारे पास पैसे भी है मगर किसी की दया नहीं करते हैं। किसी के परोपकार के लिए तुझे संपत्ति दी है, तूने बहुत पुण्य किया था इसलिए संपत्ति कर्मसत्ता ने दी है, तो तू उसका स्व में भोग कर रहा है, इसका बांटने का भाव भी नहीं होता है, तो अब तुझे नहीं मिलेगा। खाया पिया खत्म कर दिया, नया नहीं बनाया तुमने। नया बनाना हो तो बांटो, तुम्हारा पुण्य बांटोगे तो वो पुण्य बनेगा, वापस मिलने की संभावना खड़ी होगी। कुछ बोना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो बिजनेस चलेगा। तुम इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते, कुछ बोना ही नहीं चाहते, तो कैसे फसल आएगी? फसल लानी हो तो दे दो। तो प्रकृति यही कहती है कि तुम इन्वेस्ट करो, भूमि में डालो, कई गुना मिलेगा। इसलिए परमात्मा ने कहा कि दिया सो अपना हुआ, रखा सो राख हुआ। जो अपने लिए रखने की सोचता है वो राख ही होने वाला है। वो अपने उपयोग में भी नहीं आएगा, दूसरे के उपयोग में तो जाना ही है, क्योंकि तुम छोड़ के जाओगे तो वो राख होने वाला है। तुम्हारे लिए राख हो गया, दूसरे के लिए भले फायदा हुआ होगा, मगर तुम्हारे लिए तो राख ही हो गया ना, कोई काम में नहीं आया। तुम्हारा बेचना है आज, कर लो। इच्छामि खमासमणं देवजामि जय निस्सियाय। हे नंदानी इच्छामि खमासमणं देवजामि जय निस्सियाय। हे नंदानी चिकार कोराई तो तपास कर गणपत सुख सल्यम जात्रा निरोध छोजी स्वामी इच्छामि खमासमणं देवजामि जय निस्सियाय। पर्वत्यम भत्ते पाणी आलावे तलावे उत्तागने समाज अंतर्भाषाय उद्भाषाय जंकिंचे अपत्यम पर्वत्यम पत्ते पाणव्यचे आलावे सलावे उच्चासने समासन अंतर्भाषाय परिभाषाय जंकिंचे मध्य वेणे परिणाम सोमवारम तो प्रे जानम न जानमि तत्समिच्छामि दुःखणम। इच्छामि खमासमणं देवजामि जय निस्सियाय मंत्रेण वंदामि। इचकारी भगवान पसाय करी पचकान न्यास करावसो जी नौकार सिटी आयम वीर। नमो वर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लई संपसावणम नमो जन्मकारो सब पावपणा सर्व मंगलाणम तसपि सिंपड़म भवै मंगलम। एकासना बेसना अंबिल नौकारसी पुरसी सब आ जाएगा। वेस रे नौकारसी पुरसी 60 पुरसी मुट्ठी से मचकाई तो इंतहार मसर मरम खैमम साइमम अनथामगणम सागरणम चंद्रगणम दिशामगणम सावणम अनथागणम सबसमय वत्यगणम आयम लम निरे बचायन अनथामगणम सागरणम लेवा लेवणम यत्त संसक्षेणम परिठमणयागणम महत्रगणम सबसमय वत्यगणम विकासम व्यासम मचकाई तो इंतहारम असलम खैमम साइमम अनथामगणम सागरणम सागरगणम औषधम सारणम गुरु उठाणम परिठमणयागणम महत्रगणम सबसमय वत्यगणम तनस्य लेवणवा लेवणवा क्षणवा बहु लेवणवा ससिद्धवा सिद्धवा श्री वशिरामी सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्व